सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो एक यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का ये आ रहा था कि भैया लास्ट 30 डेज में हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हमारी 95 से 100 परसेंटाइल आ जाए। उसके लिए अब हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से हमको ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स हमको अवॉइड करनी चाहिए जिससे हमारे 95 से 100 परसेंटाइल आ सके लास्ट के 30 डेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे डेज की स्पेलिंग DAYS होनी चाहिए। ये पीपीटी बनवाने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। बट लास्ट के 30 डेज में किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस कर ले, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ले, जिससे हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती जाए। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, अगर आपको 95 परसेंटाइल चाहिए, ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका एटलीस्ट 70% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ नीचे देखो बड़ा सा लिखा हुआ है 70%, तो एटलीस्ट 70% सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपकी इन 30 डेज में 95 से 100 परसेंटाइल आ सकती है। अब आपका जो सिलेबस है उसके अंदर आपको टारगेटेड स्टडी करनी है, सेलेक्टिव स्टडी करनी है। ठीक है, सेलेक्टिव स्टडी से मेरा क्या मतलब है कि जैसे मान लो जो हमारे जेई मेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे जेई मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, अर्थ मैग्नेटिज्म हो गया, उसके अलावा बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। ठीक है, ये सारे जो चैप्टर्स है जो सिर्फ जेई मेंस में आते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, जो सिर्फ जेई मेंस के अंदर आते हैं, वो हमारे को टारगेट करने ही करने हैं। भले ही हम कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर छोड़ दें, कि मान लो रोटेशन नहीं आता छोड़ दो, लेकिन ये वाले जो चैप्टर जो जेई मेंस की डोमेन में आते हैं ये आपको करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है रोटेशन से सवाल नहीं आए, इनसे सवाल जरूर से जरूर आएगा ही आएगा। ठीक है, 10 से 12 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे एक एक सवाल पक्का आएगा, तो ये 48 से 50 मार्क्स का मटेरियल आपको तैयार करके ही जाना है। उसके बाद हमको यार क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी करनी है। ठीक है, अब हमारे पास जो टाइम है थ्योरी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, अब हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हमारी स्टडी करनी है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि हम जैसे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर देखते हैं या फिर हम बाइनोमियल थ्योरम के अंदर देखते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हर बार नॉर्मल नॉर्मल हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म वाले और वो वाले क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल सीरीज का मल्टीप्लिकेशन वाले और वो सब। ठीक है, तो हमको वो क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी करनी है, किस तरीके का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया और कौन सा कॉन्सेप्ट हमको रिवाइज करना है उसके रिस्पेक्टिव। ठीक है, जैसे मान लो काफी टाइम से, बहुत टाइम हो गया, कोई एक टॉपिक से क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो आपको वो टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि चांसेस है कि उससे इस साल भी क्वेश्चन नहीं ही आएगा। तो पिछले 4 से 5 साल के अंदर जिन चैप्टर से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं से आपको पढ़ना है। ठीक है, उन्हीं तरह के टॉपिक्स को आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। ये हो गई हमारी क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडीज। अगर आपका सिलेबस कुछ रह रहा है, कुछ टॉपिक्स आपके कंप्लीट नहीं है, तो उनके लिए आप वन शॉट वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हटा दो, 2019, 2020 और 2021, ये 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि इन तीनों साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही काफी ज्यादा पेपर्स आ जाएंगे आपके पास। 2021 में तो कितने पेपर हुए थे, 2020 में कितने पेपर हुए थे, 2019 में भी कितने पेपर हुए थे, तो आपके पास ये सारे पेपर्स आ जाएंगे। तो सिर्फ आप ये कर लोगे तो आपका पिछले 10 साल का पीवाईक्यू सेट आराम से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आप और कोई पीवाईक्यू करो ना करो, 2021, 2020 और 2019, ये 3 साल के पीवाईक्यू आपको जरूर से जरूर करने हैं। उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंट रहना है और पॉजिटिव रहना है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका होगा, और जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने तैयारी करी है, मेरे को अपने टीचर से पूरा विश्वास है, उन्होंने मेरे को जो पढ़ाया है एकदम सही पढ़ाया होगा। मैं कॉन्फिडेंट हूं, जो पढ़ा है मैंने, जो मैं पढ़ के जा रहा हूं या जो मैं पढ़ के जा रही हूं, वो एकदम सही पढ़ के जा रहा हूं या सही पढ़ के जा रही है और इसी में से क्वेश्चन आ रहा होगा। और आपको पॉजिटिव रहना है कि यस मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, इस टाइम पे आपको आपका डे अच्छे से प्लान करना है और जस्ट सिट एंड डू इट। जो भी आपने प्लान किया है बैठो और उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके अलावा आपको ब्लॉक स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन करनी है। मैं जल्दी ही एक नई वीडियो निकालूंगा जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा, फिजिक्स के अंदर कौन से करने, केमिस्ट्री में कौन से करने और मैथमेटिक्स में कौन से करने हैं, तो आप उस हिसाब से भी प्लानिंग कर सकते हो। जल्दी आज या कल के अंदर वो वीडियो आ जाएगी आपके पास। उसके बाद ये चीज ध्यान रखो, पेपर्स आर नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट बट द कंपटीशन इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट। ठीक है, वो कंपटीशन ही है जो आपका सिलेक्शन नहीं होने देगा, क्योंकि बच्चे
बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे होते हैं एग्जाम के अंदर। तो सिर्फ कंपटीशन ही है जिसके अंदर आपको अपनी जगह बनानी है, आपको ये कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर, इस तरीके की प्रिपरेशन करनी है, इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं 10 लाख बच्चों में से 40,000 बच्चों में अपनी जगह बना लूंगा या बना लूंगी उस एग्जाम वाले दिन के अंदर। ठीक है, तो आपका एक पेपर इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे, पेपर बहुत आसान आएंगे, लेकिन जो कंपटीशन रहेगा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरली डिफिकल्ट होने वाला है। डू नॉट फॉलो अदर्स, बी कॉन्फिडेंट एंड डू योर्स। दूसरों को फॉलो ना करें। इस टाइम पे सब आपको ये बोलेंगे कि यार मैंने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ लिया, जेई मेंस का भी सिलेबस पूरा खत्म है, मैं तो एडवांस के क्वेश्चंस कर रहा हूं, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बात ना करें, दूसरों को फॉलो करें ही नहीं। आपने जो प्लान किया है, आपका जो टाइम टेबल है, आपका जो स्ट्रेटजी है, उसको फॉलो करें और दूसरों से इन्फ्लुएंस ना हो, तो आपके एग्जामिनेशन में बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके कोई भी डाउट बचते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं यार। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको फॉलो कर ले, प्लस मेंटरशिप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको अगर आप एनरोल करना चाहते तो एनरोल कर ले। सिर्फ 150 रुपीज की हमारी मेंटरशिप है। ठीक है, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।